प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही 5 देशों की यात्रा की, जिसमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा सम्मिलित थी। यह यात्रा ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, एआई, रक्षा सहयोग, हरित ऊर्जा और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ही केंद्रित रही। इससे भारत की वैश्विक छवि एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में और अधिक मजबूत हुई। 15 मई 2026 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई। ऊर्जा, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा पर फोकस रहा। नीदरलैंड में व्यापार, सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन और रक्षा सहयोग पर वार्ता हुई। स्वीडन में नवाचार, हरित संक्रमण और व्यापार पर चर्चा हुई। नॉर्वे में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन के साथ जलवायु, समुद्री सहयोग और टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन रहा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात आखिरी चरण में रही। आईएमसी कॉरिडोर, एआई, डिफेंस और व्यापार पर वहां पर जोर दिया गया। यह यात्रा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मध्य पूर्व संकट के बीच यूएई से दीर्घकालिक एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। भारत 90% तेल आयात करता है, इसलिए यह मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ईयू इंडिया एफटीए के फॉलोअप में यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर रहा। नीदरलैंड और इटली जैसे देशों से निवेश आकर्षित करने का ये अभूतपूर्व प्रयास था। एआई, सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस था। नॉर्डिक देशों के साथ क्लाइमेट और इनोवेशन की पार्टनरशिप थी। नॉर्डिक शिखर से यूरोप में भारत की उपस्थिति और अधिक मजबूत हुई है। इटली के साथ आईएमईसी यानी कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को भी गति मिली। समग्र रूप से यह यात्रा भारत को वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर दोनों के साथ एक संतुलन बनाने में मदद करती है, जबकि चुनौतीपूर्ण समय में ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। नॉर्डिक देश उच्च तकनीकी विकास, नवाचार, हरित ऊर्जा, सस्टेनेबिलिटी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत के साथ इनके संबंध पिछले 1 दशक में तेजी से मजबूत हुए हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के तहत। 1950 के दशक से शुरू हुए नॉर्वे के साथ मत्स्य पालन परियोजनाएं। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। दूसरा 2022 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में। तीसरा 19 मई 2026 को ओस्लो यानी कि नॉर्वे में, जिसमें पीएम मोदी ने सभी 5 नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ भाग लिया। यह 43 वर्षों के बाद नॉर्वे की किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। 19 मई 2026 को ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में उन्नत किया गया। यह भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2020 के बाद दूसरा बड़ा कदम है। इस यात्रा में प्रमुख घोषणाएं भी हुई और कई विशेष परिणाम भी देखने को मिले हैं। हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार पर रणनीतिक साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई। नॉर्डिक देशों के साथ व्यापार और निवेश पिछले 10 वर्षों में 200% बढ़े हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। ईएफटीए के साथ टीईपीए समझौते के तहत $100 बिलियन का निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य है। भारत की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन मिला। नॉर्डिक देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। रक्षा, स्पेस, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, समुद्री सहयोग और इंडो पैसिफिक ओशंस का इनिशिएटिव भी काम आया। संयुक्त बयान में आतंकवाद की चिंता, जिसमें पहलगाम हमले का जिक्र था, और नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स का संदेश गया। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। और इससे भारत को क्या लाभ मिले, आइए जानते हैं। ऊर्जा और सस्टेनेबिलिटी, नेट जीरो लक्ष्यों में मदद, हरित हाइड्रोजन, पवन और सौर प्रौद्योगिकी। आर्थिक फायदे भी हुए हैं। एफडीआई, टेक ट्रांसफर, रोजगार सृजन जैसे सेमीकंडक्टर, एआई और क्लीन टेक। यूरोप में विविधीकरण, आर्कटिक में उपस्थिति, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा। इसके साथ ही आरएनडी, स्टार्टअप सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद भी भारत को मिली है। G20, यूएन, जलवायु परिवर्तन जैसे मंचों पर समन्वय हुआ। आइए जानते हैं कि इसकी चुनौतियां क्या हैं और भविष्य क्या है। व्यापार संतुलन और एफटीए को गति, भू राजनीतिक मतभेद, लेकिन साझा मूल्य, लोकतंत्र, बहुपक्षवाद मजबूत आधार प्रदान करते हैं। मोदी जी की 2026 की यात्रा ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है।
यह साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी, खासकर हरित विकास और तकनीकी नेतृत्व के क्षेत्र में। यह यात्रा भारत के विश्व गुरु और वाइब्रेंट भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल तात्कालिक ऊर्जा चुनौतियों का समाधान हुआ, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारियां भी मजबूत हुई। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में ऐसी कूटनीति भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बनाने में सहायक सिद्ध होगी।